के वैश्वीकरण के दौर में जैसे विदेशों में करीब करीब 3.5-4 करोड़ लोग रहते हैं अपने भारत के, वो निश्चित रूप से अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूले नहीं है। हर शनिवार और रविवार को वो कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर पूरा संयुक्त परिवार आता है, बच्चों को भी वही संस्कार दिए जाते हैं और वो अपना भी रहे हैं उन संस्कारों को। देखिए कई भी विदेशों में हमारे कई संपर्क है और हम देखते रहते हैं शनिवार रविवार को जो कार्यक्रम करते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बच्चे भी आते हैं। अब आज के युवा लेखक निर्देशक तरुण अग्रवाल। मुझे तो एक बात लगती है कि जो आपने कही बातें, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बदल गया है, और आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है कि 10 साल पहले तक भी शायद ऐसा होता था कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है या फिल्म अच्छा कर रही है तो सबको फ़ायदा होगा। लेकिन अब ये होता है कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो सबसे पहले आपके अपने एम्प्लॉय को आप कहते हो कि भाई कोई और नौकरी ढूंढो। तो या कोई लेखक है अच्छी फिल्म लिख दे तो पाया जाता है कि भाई उसके पास अब काम नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक नई विचारधारा के लिए मतलब जो ये एक मौका होता है या एक ज़रूरी हो जाता है कि कोई नई विचारधारा सामने आए या पैदा हो, क्योंकि अब पुरानी विरासत का मतलब अब वो फेल हो चुकी है, अब वो विरासत बन रही है। नाउ अब उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसका त्यौहार बना सकते हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन अब आपके जो पुराने सारे आइडियाज़ हैं उससे आप आज का दिन नहीं चला पा रहे हैं। तो ये एक आई थिंक ये शायद एजेंडा कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि ठीक है पुरानी विरासत अगर चल रही होती है ठीक ठाक तो हम नए की सोच में पड़ते ही क्यों। और कई बार ये भी होता है कि क्योंकि सिर्फ कुछ एक आध 15-20 साल पहले की जो विरासत भी है, आइडियाज भी है, जो वो नहीं चल रही है, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये काम करते हैं 500 साल पहले जो हमारी विरासत थी या 5000 पहले थी उसको ले आते हैं। तो वो तो और भी हानिकारक होता है। जैसे कि आज हम इंटरनेट मतलब जो हमारे धर्म है सारे पुराने भाई वो उस जमाने के इंटरनेट है, उस समय जो चलते थे, उस समय आप यूज करते थे तो आप प्रगति पाते थे, आपका देश आगे बढ़ता था। लेकिन उन विचारों को जब हम आज लाते हैं, थोपते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भाई जो है वो भी हाथ से निकल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ बातें बहुत ही अच्छी सुनने को मिली। मैंने किताब लिखी है, वो भी उसी मुद्दे को टच करती है। किताब का नाम है होप फैक्ट्री। तो होप फैक्ट्री एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी किताब है कि भाई बिजनेस आइडियाज यही आज उपलब्ध हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे ये भी विचार है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, बिजनेस का जो सेक्टर है, उसकी भी एक नई फिलॉसफी होनी चाहिए। क्यों होनी, वो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट क्यों करता है, उसका क्या कारण क्या है, उस पर भी हमने उस किताब में कुछ डाला। और एक मेरी शॉर्ट फिल्म है जो केशव जी को दिखाई है, सुभाष जी को दिखाई है, ऑनेस्टी वेट्स डिसऑनेस्टी। वो जो 10 साल पहले की हमारी विरासत थी, करप्शन के अगेंस्ट हमें लड़ना है, उसको एक तरफ से क्वेश्चन करती है कि शायद हमको करप्शन के अगेंस्ट लड़ना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करप्शन मिटाने के चक्कर में आजकल बस लोग आपस में लोग झगड़ा करते हैं कि अगर मतलब कोई जो सीट ऑफ पावर में है तो ये कहता है कि ये मेरे अपोजिशन में है, तो इस पर एक करप्शन का चार्ज लगाया जाए और उसको उसको पनिश किया जाए। तो ये करप्शन के मुद्दे पे एक हास्य व्यंग जसकोई भट्टी टाइप का शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है। तो ये मेरी इंटरेस्ट मतलब ये जो टॉपिक है केशव जी का, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि भाई आज के दिन का तो यही चल रहा है, पुरानी विरासत, आज की विचारधारा।